जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं बीच में मतलब ऐसा हुआ था कि लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन चल रहे थे और मैं गुरुपाद से हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे सच्चाई दिखाए लोगों की। और 30 सितंबर 2024 को मुझे भले ही बहुत तकलीफ हुई, बट कुछ चीजें ऐसी छुपी हुई थी मेरी जिंदगी में, वो बाहर आई। भले ही तकलीफ हुई, बट ये प्रेयर में कर रही थी कि एक्चुअली कहाँ चीजें गलत जा रही हैं। तो बाबा जी जो हैं हमारे गुरुपा इतने मिराकुलस हैं, उनकी प्रेयर मतलब मैं 1.5 साल से परेशान थी और मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो मैं आप सब संगत से यही बोलूंगी, गुरुपा पे भरोसा रखिए, आपको वो सच्चाई की रास्ता जरूर दिखाएंगे। और ये छोटा सा सत्संग का जो कंप्लीट है, मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी शुक्राना सत्संग कर रहते हुए गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे कृपा करके माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आपको तो पता है, आपकी बेटी जल्दी पगली को समझ में तो आता नहीं है। आपको तो पता है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आशा करती हूँ कि गुरुपा आप मुझे माफ़ कर दोगे अपनी बच्ची को। और गुरुपा बहुत प्यारे हैं, माफ़ जल्दी कर देते हैं। मेरे गुरुपा तो सबसे प्यारे हैं और मेरे गुरुपा मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। गुरुपा है तो हमें श्वास लेते हैं, दिन देखते हैं, कल सवेरा देखते हैं। इसीलिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा कृपा करके क्षमा कीजिएगा और मैं हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमारी जो सांसें है वो आपने तो दी है। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है हाँ मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ, क्या डॉक्टर जीवन दे सकते हैं? क्या दोबारा जीवन दे सकते हैं मरते हुए को? वो तो बोलते हैं भगवान के हाथ में है। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। आशा करती हूँ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आपसे भी माफ़ी मांगूंगी अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो। गुरुपा है तो सब है, रब है तो सब है, रब नहीं तो कुछ नहीं। संगत जी, आप बहुत दुखी हो गए ना, तो वो ही काम में आएंगे। ना आपके माँ बाप, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, कोई नहीं। आपको गुरुपा ही काम आएंगे। गुरुपा कहते हैं तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और हम सुख में दुख में उनको याद करते, पर जो बहुत दुख होता है ना, तब गुरुपा हमें गोदी में लेके चलते। कितने अच्छे मेरे पास। लव यू पा, लव यू सो मच। मैं सत्संग शुक्राना करती रहूँगी। मेरी गुरुपा मेरे साथ है और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और शुक्राना करते समय अगर कुछ मुझसे भूल हो जाए तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, आप भी गुरुपा पर विश्वास बनाए रखिए कि गुरुपा है तो सब है। अगर वो अभी नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको टाइम आने पर ज़रूर देंगे, ये मेरे गुरुपा ने बोला है। और गुरुपा करके बताते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जो सही होता है वही करेंगे ना। इसीलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मन हुआ कि गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करने से कष्ट कटते हैं, इसलिए शुक्राना करते रहना चाहिए। और मैंने एक वीडियो में देखा कि गुरु नानक देव कह रहे थे कि अगर बंदे तुझे कमी है और तुझे चाहिए कुछ और ईश्वर से, तो उसका शुक्राना करता रहे। और अगर तेरे पास बहुत हो चुका है और तू उससे परेशान है, तो उससे शिकायत करना शुरू कर दे। तो आइए संगत जी, हम गुरुजी से शिकायत नहीं, शुक्राना करते, ताकि हमारे कर्म कटें और हमारी जो भी मुश्किलें हमारी और हमारे परिवार की, वो सारी गुरुपा हल करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम क्या शुक्राना करें और कैसे करें, लफ्ज़ नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, मगर फिर भी साहस कर रहे हैं। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आज सुबह से मन बहुत खिन्न हो गया, क्योंकि शत्रु लगातार ब्लैक मैजिक करे जा रहे और गुरुपा उस काटे जा रहे। तो गुरुपा से मैंने एक ही बात बोली कि गुरुपा, आप बार बार ब्लैक मैजिक काटते हैं, वो इतना तगड़ा करते हैं और आप काटते हैं, तो आपको भी तो कोई तकलीफ़ होती होगी उनका ब्लैक मैजिक काटने में, अपने ऊपर लेने में। तो क्यों ना आप उन्हें या तो सद्बुद्धि दे दीजिए या उन्हें कुछ ऐसा दंड दीजिए कि वो आगे से ब्लैक मैजिक करने की ही नहीं सोचे, और सोचे भी तो उनका ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही उल्टा हो। ऐसे करके आज सुबह से मेरा दिन पूरा रोते हुए गुज़रा और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, पूरे शरीर में दर्द, पूजा हो नहीं पाई मेरी। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा, उन्होंने तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया है कल, जिसे मैंने रोका है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा है तो हिम्मत है। अब हिम्मत इतनी हो चुकी है कि अगर वो कुछ करेंगे भी तो असर नहीं होगा। एक आध रोज़ में हमारा असर उतर जाता है, मगर दिमाग भारी हो जाता है, शरीर में भी तकलीफ़ हो जाती है, मगर गुरुपा एक दिन में वो तकलीफ़ को ख़त्म कर देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, वो लोग परेशान हो रहे हैं, करने वाले भी, कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े टोटके कर रहे हैं और इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो खुद भी परेशान है और गुरुपा ने कहा है कि उन्हें मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने मेरे बच्चों का भी हाथ पकड़ा है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरे पति को भी ब्लेस किया है। वो अभी 2 रोज़ पहले बगीचे में फूल तोड़ने गए थे, तो वहाँ वो नाग रूप में आए और उन्हें ब्लेस करके गए। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे वो घर के सामने खाली प्लाट है जहाँ बहुत सारा चारा उगा हुआ है, वहाँ रोज़ तितली के रूप में दिन भर में मैं जितने बार भी निकलती हूँ, कभी 2 तितली, कभी 3 तितली, कभी 4 तितली, तितली के रूप में आकर ब्लेस करके जाते हैं। वहाँ उड़ते हुए दिखती है मुझे तितली। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर तुझे ब्लेस करने आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं कैसे पहचानूं गुरुजी, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है, मेरे पास वो समझ ही नहीं है कि मैं पहचान सकूं, क्योंकि घर पर मेरे सिर्फ गायें आती है, कभी कोई गाय अंदर भी आ जाती है, मगर मैं कैसे पहचानूं कि आप कौन से स्वरूप में आए हैं। तो इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, आपकी नादान बेटी आपको नहीं पहचान सकती, और मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल करना। आप कहते हो कि समर्पण, पूर्ण समर्पण कर, डायरेक्ट कनेक्शन बना, मुझे नहीं बनाते आता, कैसे करते हैं, मुझे ये सब नहीं आता। आप अगर हाथ पकड़ कर करवाओगे, हम तो आपके अबोध बालक है गुरुजी, आप अगर हाथ पकड़ कर करवाओगे तो होगा, वरना कुछ भी नहीं होना है। संगत जी, वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और मेरे घर की पूजा पाठ बंद हो जाती है। तो गुरुपा, कुछ भी हो, मेरे घर की पूजा पाठ नहीं बंद होना चाहिए, इसकी रक्षा आपको करनी है। संगत जी, मैं बहुत शौकीन थी कि सुबह जल्दी उठकर अमृत वेला में भगवान की पूजा करूं, घर की साफ़ सफाई करूं, और ये सब मैं एक समय में करती भी थी, मगर जैसे जैसे उनका ब्लैक मैजिक करने के तरीके, जैसे जैसे उन्होंने काली क्रियाएँ चालू की, और अब शरीर से भी मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ, इसलिए भी, मगर कहीं ना कहीं लगता है कि गुरुपा सारी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे, शरीर भी अच्छा हो जाएगा। इनके ब्लैक मैजिक भी विश्वास है मुझे गुरुपा पे, पर मन खिन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत समय हो गया सब्र रखते रखते। बच्चे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड में भी कुछ आदतें ऐसी है कि वो नहीं मुझ पर ध्यान देते, वो हर चीज़ में मुझे नीचा दिखा देते हैं। तो गुरुपा से अरदास है कि उनकी भी सद्बुद्धि दे
और सबको सद्बुद्धि दे। गुरुपा मेरा कोई नहीं है, मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने बेटी बनाया इसलिए कभी आपके ऊपर गुस्सा भी कर लेती हूँ। बेटी का दिल दुखी होगा और उसे किसी चीज़ से दुख होगा तो वो किससे बांटेगी, किसको बोलेगी, इसलिए आपके पास आ जाती हूँ और आपके ऊपर आपसे लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, आपके ऊपर गुस्सा कर लेती हूँ और आपसे बातचीत करना बंद कर देती हूँ। मगर मैं ज़्यादा देर आपसे दूर नहीं रह सकती गुरुपा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नहीं दूर रह सकता, वैसे मैं भी आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती। तो मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा, और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी सारी संगत की रक्षा करना और सबको निभा होके चलना सिखाना, सबको अहंकार से दूर रखना, सबके मन में सब्र प्रदान करना। और गुरुपा एक अरदास और कि मैं अमृत वेला कर नहीं पाती हूँ तो मुझे अमृत वेला बख्शो, मुझे ऐसी ताकत और मन में सब्र बख्शो कि मैं अमृत वेला में उठकर आपका मंत्र जाप कर सकूं और भगवान की पूजा अच्छे से कर सकूं। तो हे गुरुपा, मेरी अरदास आपके चरणों में है, इसे स्वीकार करना गुरुपा। और संगत जी, आप सभी को भी राम राम। और अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विदिशा जिले से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं अपने बहुत सारे सत्संगों में पहले बता चुकी हूँ कि गुरु जी ने मेरा हाथ कैसे थामा। मेरी छोटी बेटी के इलाज के सिलसिले में हम एम्स जाते रहे और उसी दरमियान एक कैब वाले भैया के द्वारा उनके कैब में जो भजन चल रहे थे गुरु जी से के उनके बारे, और जब हमने पूछा कि ये कौन है, कैसे हैं, तो उन्होंने इनके बारे में बताया, इनकी महिमा बताई, जो कि 2 अप्रैल 2024 को ही हमने गुरु जी के बारे में जाना। तो इस तरीके से इस जन्म में गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई। तो ये जो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है वो इस बार हमें अपनी बेटी को एम्स में दिखाने से संबंधित, और जब मैं दिल्ली से भोपाल वापस आना चाह रही थी, एमपी वापस आ रही थी, तो उसके बीच में जो भी हुए उससे संबंधित शुक्राना सत्संग है। तो इसकी शुरुआत मैं अपने मंत्रोच्चारण के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतने चमत्कार किए ज़िंदगी में। हर रोज़ हर क्षण आप चमत्कार करते हैं, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे जितने भी जन्म हैं वो कम पड़ जाएंगे आपका अगर मैं शुक्राना करने बैठूँ तो आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी के एम्स में दिखाने से संबंधित बताना चाहूँगी आपको। मेरी बेटी को पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी यानी कि बच्चों की जो दिमाग से संबंधित डॉक्टर होते हैं, चूँकि उसको झटके आते रहे तो उससे संबंधित जो डॉक्टर थे उसमें हमें दिखाना था मंगलवार को, यानी कि इसी मंगलवार को, ये जो मंगलवार गया है क्या तारीख, 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को 2024 को बच्ची को दिखाना था। और हम इसके लिए पिछले जून में ही यानी कि 24 जून को ही हमने नंबर ले लिया था। लेकिन गलती से जो नंबर हमें मिला था वो चाइल्ड न्यूरोलॉजी की जगह हमें चाइल्ड साइकोलॉजी की मिल गई थी, का नंबर मिल गया था। अब जब जो लोग एम्स में दिखाते हैं वो जानते हैं कि एम्स में दिखाना, नंबर लेना, ये सब कितना मुश्किल है। 3 महीने पहले हमें नंबर मिला था, हमें 2 नंबर मिल गया था, बल्कि 2 बार, एक बार चाइल्ड साइकोलॉजी की भी और चाइल्ड न्यूरोलॉजी की भी। तो मैं जब काउंटर पे गई तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप आगे की डेट ले लो, अब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं दूसरे जगह भैया जो बस पेडियाट्रिक वार्ड को देखते हैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लाइन में लग जाओ और हम देख लेंगे। हम लोग 1.5 घंटे लाइन में लगे रहे, लाइन में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब उनके तक गए तो उन्होंने हमें फाइनली चाइल्ड साइकोलॉजी का नंबर दे दिया। मैंने कहा कि भैया आपने चाइल्ड साइकोलॉजी का क्यों दे दिया, आपने तो कहा था कि मिल जाएगा पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का, तो मुझे न्यूरोलॉजी का नंबर दे दो, मुझे बच्ची को उसी में दिखाना है। उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया है, ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ से, आप नीचे के काउंटर पे जाओ। नीचे के काउंटर पे मैं गई तो उन्होंने कहा कि आज का नंबर सारा ख़त्म हो चुका है चाइल्ड न्यूरोलॉजी का, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आप आगे की डेट देख लो, जो कि जनवरी में 3 जनवरी के बाद है।
अब मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि ठीक है बाद में पूछ लूँगी। उन्होंने कहा कि आपको नंबर चाहिए, आप दिसंबर में फिर आना चाहते हो तो आप ऑनलाइन नंबर ले लेना, ऐसे तो न्यूरोलॉजी की डेट 3 जनवरी के बाद आ रही है। तो हमने सोचा ठीक है। मैं एकदम थक के आ गई। उसके बाद एम्स में क्या होता है कि मेन डोर पे जो गेटकीपर बैठे रहते हैं, गार्ड बैठे रहते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते, डॉक्टर्स से बात नहीं करने देते जब तक कि हमारा नंबर नहीं आता है। तो उस समय थोड़ा सा डोर खुला, चाइल्ड साइकोलॉजी की डॉक्टर बैठी थी। मैंने कहा कि मैम ऐसा ऐसा है, आद्या सिंह ऐसे करके मुझे दिखाना है, और मुझे दिखाना है चाइल्ड न्यूरोलॉजी में, और चाइल्ड साइकोलॉजी का नंबर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं है। फिर बगल में जेनेटिक्स, चाइल्ड जेनेटिक्स के बैठे हुए थे, तो कहा कि उनके पास होगा। उनके पास मुझे मिल गया। फिर मैंने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया और मैम से कहा कि मैम आप कुछ लिख दीजिए या आप बोल दीजिए जिससे चाइल्ड न्यूरोलॉजी वाली मैम देख लें, डॉक्टर देख लें। पर उन्होंने कह दिया नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मना कर दिया। अब चाइल्ड जेनेटिक्स वाले डॉक्टर, चूँकि मैंने वहाँ भी दिखाया था, रोहित सर जो हैं, तो उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने कभी दिखाया था, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी का मिल गया है, मुझे चाइल्ड न्यूरोलॉजी में दिखाना है। तो क्योंकि मैं पूरी तरीके से हार थक चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जनवरी से पहले या दिसंबर से पहले मैं बच्ची को नहीं दिखा पाऊंगी, तो मुझे लग रहा था कि आज का मेरा आना मंगलवार का बेकार हो गया। एक दिन पहले ही शाम को, यानी कि 7 अक्टूबर को, मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आई थी। मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की कि गुरुजी महाराज आप ही कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास में आई, आपके शरण में आई, अपने बच्चे से इलाज से संबंधित है, मैं आपसे मिली, लेकिन मेरे बच्चे का सही से इलाज ही नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ियाँ ऐसी हो जा रही है, तो आप ही इस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हो महाराज। मैं सब जगह जाके हार थक गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती महाराज। उन डॉक्टर ने, चाइल्ड जेनेटिक्स वाले ने लिख दिया कि गलती से इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी का नंबर ले लिया है और चाइल्ड न्यूरोलॉजी में दिखाना है। फिर मैंने कहा कि सर साइन कर दीजिए, साइन कर दिया उन्होंने। फिर मैं दौड़ के चाइल्ड न्यूरोलॉजी वाले में गई, गेटकीपर को दिया, गेटकीपर सुनने को राजी। मैंने कहा डॉक्टर ने लिख दिया है, गलती से उन्होंने ही जो नंबर देते हैं उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी का दे दिया था। उन्होंने कहा गलती से कुछ नहीं होता है, यहाँ गलती से कुछ नहीं होता है, आपने गलती की होगी। मैंने कहा मैंने उनको चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं कहा था, चाइल्ड न्यूरोलॉजी कहा था। ये देखो मैडम के भी साइन है जो न्यूरोलॉजी में देखती हैं, फिर भी उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी की दे दी। फिर उन्होंने मुझे लाइन मेरा प्रेस्क्रिप्शन नंबर में लगा दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका 9वां नंबर है तो 9वें नंबर पे दिखाना। और दूसरा जो चाइल्ड न्यूरोलॉजी में 9 नंबर पे जो भी पेशेंट होगा वो था ही नहीं हुआ, उन्होंने चेक कर लिया। फिर उन्होंने मुझे लगने दिया। हम 10-15 मिनट की हमें वेट करनी पड़ी, ऐसे हमें 2-3 घंटे वेट करनी पड़ती है, लेकिन मात्र उस दिन 15 मिनट के वेट से हम गए अंदर। डॉक्टर ने बच्ची को देखा। मैंने कहा कि पहले इसको झटके आते रहे, लेकिन 3 महीने पहले हमने बड़े मंदिर दर्शन किए, उसके बाद आपने जो दवा बताई थी उसके बाद इसको एक भी झटके नहीं आ रहे हैं। दवा तो पहले भी देते थे लेकिन झटके आते रहते थे, अब एक बार भी झटका नहीं आया। उन्होंने कहा दवा कंटिन्यू होगी। और मतलब जो हमें अविश्वसनीय लग रहा था कि हमारे बच्चे को आज चाइल्ड न्यूरोलॉजी में हम दिखा पाएंगे, और हम दिखा पाएँ, तो इसके लिए गुरुजी ने ये संभव किया, और तो किसी भी माध्यम से ये संभव ही नहीं था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटिशः शुक्राना महाराज। आप इतनी मदद करते, इतनी मदद करते हर क्षण अपने बच्चों की कि वो वर्णन के परे है महाराज। हमारे पास शब्द नहीं आपके शुक्राना करने के लिए महाराज। कोटिशः शुक्राना मेरे महाराज, कोटिशः शुक्राना मेरे महाराज। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी का संगत का भी शुक्राना, बहन का आंटी जी को भी शुक्राना। आज मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरुपा लख लख शुक्राना। मुझे गुरुपा ने बोला था थोड़े दिन पहले, सितंबर में बोले थे अक्टूबर में 7 तारीख को सत्संग करा लेना। मुझे कई बार बोला घर में सत्संग करा लेना, तो मैं उस टाइम इंडिया में थी। गुरुपा ने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखे थे, 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से ही तैयार करके रखे थे। जो गुरुजी के बर्तन वगैरह होता है, थाली वगैरह होता है, सब
कुछ गुरुपा ने पहले ही तैयार करके रखे थे संगत जी, लाख लाख शुक्राना। तो लास्ट में मुझे फिर ये हुक्म हुआ, अब गुरुपा को कहाँ बिठाएं। मैंने ये सोचा, गुरुपा ने बोला गुरुपा की हुक्म, गुरुपा की आज्ञा से लाख लाख शुक्राना। कई जगह मैंने जाके चेयर देखा, मुझे मिला ही नहीं। लास्ट में एक दुकान में जाके देखने के लिए बोला, वहाँ पर गया तो जैसे तैयार करके रखे थे वहाँ पर, वो चेयर ले लिया। तो मैं और माता आएंगे बोल रहे थे, गुरुपा ने बोला ये चुन्नी ले लेना। सारे शॉपिंग, जितना भी शॉपिंग था गुरुपा ने खुद करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। लंगर प्रसाद का भी डिसाइड गुरुपा ने किया, सब कुछ गुरुपा ने किया। और सत्संग भी हो गया। सत्संग में भी मैं और माता आएंगे बोल रहे थे। सारे उस दिन सारे माता ही आए थे, कोई भी नहीं। संगत में सारे आंटियाँ ही आंटियाँ आए थे, सारे आंटियाँ थे। और मेरे पास तो चोला भी नहीं था, और जो सूट नया नया सूट रखे थे, मुझे पहले भी गुरुपा ने सुनाया था सत्संग में, तो नया नया सूट था, मैंने उसका ही चोला बनाया। सारे डेकोरेशन भी उसी कपड़े में से गुरुपा ने चुन चुन के निकाल के करवाया। दरबार बहुत सुंदर बनाए थे गुरुपा ने, बहुत ही सुंदर बनाए थे। मेरे पास तो चरण स्वरूप भी नहीं था, तो मेरे पास एक पॉकेट चरण स्वरूप था, वो रखा मैंने। उनको रखने के लिए बोल दिया, मैंने वो रख दिया। दरबार इतना सुंदर बनाए थे, कुर्सी में भी गुरुपा ने बहुत सुंदर बनाए थे। सारे आंटियाँ आए थे, सारे देवियाँ ही देवी आए थे। उस दिन बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुपा ने लंगर प्रसाद के भी सारे गुरुपा ने बनाए थे, भोग प्रसाद भी सब, चाय प्रसाद सब गुरुपा ने तैयार कराए। अब मैं अकेले तो इतना काम नहीं कर सकते, काम कराने वाले तक के लिए गुरुपा ने लाए। और जितना आंटियाँ आए थे सबका, वो लोग तो साड़ी पहनते हैं गांव में, मैं तो अभी गांव में आई हूँ, घर में कराने के लिए बोला था। और जो भी आंटियाँ आए थे, उनके जितने भी साड़ियाँ था, सबने साड़ी पहना था, सब गुरुजी के चोले से मैच हो रहा था, सब गुरुजी के चोले से मैच हो रहा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और मुझे ना, इससे 15 साल पहले मैंने एक भजन सुना था, मैं वो बोल रही हूँ। मैंने गुरुपा को बहुत पहले भी पूछा था कि मुझे याद नहीं आ रहा था, उस टाइम मेरा भी बहुत एज कम था। तो उस टाइम मुझे कहीं गुरुद्वारा में गए, किसी ने मुझे लेके गया था, गुरुपा ने भी मुझे यही बताया था। ये मैं गुरुपा को सुना था, पूछा था मैंने, ये भजन मैंने कहाँ सुना हूँ, मैंने कब सुना हूँ, मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता था। तो मैंने गुरुपा को पूछा था, तूने गुरुद्वारे में सुना है? तो मैं आज वो थोड़ा सा मैं भजन गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे तो सब पसंद है, लेकिन ये मुझे भजन ना बहुत पसंद आता है। ये शब्द, गुन गावा दिन रात मैं, गुन गावा गुन गावा दिन रात मैं, गुन गावा सत्य नाम श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भजन ये शब्द मैंने अभी से 20 साल पहले सुना हूँ संगत जी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। तब मुझे बहुत पसंद आया था, उस टाइम सुना था, मुझे याद नहीं था। लेकिन गुरुपा मुझे ये सब भजन सुनाते रहते हैं, जो मैंने पहले सुना है। मुझे बहुत कई भजन ना, गुरुपा ने किसी भजन से भी मुझे जोड़ा है। उसी भजन से, एक भजन से मुझे गुरुपा ने मुझे जोड़ा है। वो दूसरा भजन है संगत जी, शुक्र करा मैं गुरु जी तोड़ा, शुक्र करा मैं गुरु जी तोड़ा, शुक्र करा मेहनत का खवाया, शुक्र करा चरना बिच लाया, शुक्र करा। संगत जी, ये मुझे 2023 में सुना था।
इसी भजन से मुझे गुरुजी ने जोड़ा है। मुझे बहुत पसंद आता संगत जी, ये बहुत पसंद आता था मुझे, और मैं लॉक करके सुनती थी। मुझे नहीं पता था उस टाइम गुरुपा साक्षात है, हमारे अंग संग रहता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, भगवान मेरा सपना पूरा कर रहा है, इतना ही पता था। एक दिन ऐसा हो गया, मैं भूल गया लॉक करना। तो फिर सोनिया अरोड़ा जी का एक वही शुक्राना वाले भजन आ गया। उसके बाद मुझे पता चला कि गुरुजी हमारे अंग संग है, हमारे साथ है, हमारे पास है। तब पता लगा मुझे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे इतना बड़ा खुशियाँ दिया। शुक्राना संगत जी। जैसे हम लंगर प्रसाद हमारे लिए बहुत कुछ, हमारे जिंदगी में बहुत कुछ ब्लेसिंग होता है लंगर प्रसाद से। एक बीमारी ठीक होता है, दूसरा घर में बरकत होता है, तीसरा हमारे हेल्थ के लिए भी होता है। लंगर प्रसाद खाने के बाद ना, जैसे पहले पहले मैं बहुत खाना खाती थी संगत जी, शायद ये किसी को सुनाना होगा। आज मुझे गुरुपा बहुत दिन से बोलने के लिए बोल रहा है, तो मैं आज बोल रही हूँ। मैं पहले ना बहुत खाना खाती थी, बहुत खाती थी। जैसे अभी वो खाना अभी मैं 3 हिस्सा मेरा कम हो गया, मैं 1 हिस्सा खाती हूँ। 1 हिस्सा से मेरा सब हो जाता है। मैंने जब से गुरुपा का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाई हूँ, तब से मुझे कम हो गया। और गुरुपा का भोग लगा के जो भी चीज़ खाते हैं, उससे भी हमारे घर में बरकत होता है। क्योंकि जब से मुझे गुरुपा ने बोला था मुझे भोग लगा के ही खाइयो बोला था, लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था। वो भोग लगा के खाने के बाद मेरा तबीयत भी सुधार में हो गया, और मेरा सब कुछ कम हो गया, बरकत भी हो गया, हेल्थ भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी, मेनका आंटी की जी को भी जय गुरु जी। जिसने जो संगत जी सत्संग सुनते हैं उनको भी जय गुरु जी। सबको ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा आप भी खुश रहे गुरुपा। जो आपकी खुशी में मेरी खुशी है, जो आपको अच्छा लगे वही मुझे अच्छा लगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।